Very good morning, dear students. So, as you know, we have started with term 2, chapter number 1, the plant. So, it's a time for EVS. हमने ऑलरेडी ये चैप्टर शुरू कर दिया था और इसमें मैंने आपको समझाया था कि प्लांट्स जो है वो मेनली 3 तरीके के होते हैं, हब, श्रब एंड ट्री। और तीनों के बीच में जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि हब प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल हाइटेड होते हैं, एज वेल एज वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको हल्का सा भी बैंड करते वो टूट जाता है। श्रब जो है वो लगभग अपनी हाइट के होते हैं और वो हब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हमने ये 3 कैटेगरी समझ ली थी। उसके बाद मैंने आपको क्लाइंबर्स के बारे में भी समझाया था, दैट द प्लांट्स हु कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, जो सीधे नहीं खड़े रह सकते और जो किसी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। उसके बाद क्रीपर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। क्रीपर का मतलब जो ज़मीन के ऊपर फैलते हैं, जो खड़े नहीं रह सकते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसलिए ज़मीन के ऊपर फैलते हैं, उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक्वेटिक प्लांट, आइदर वाटर प्लांट। एक्वेटिक प्लांट का मतलब है प्लांट्स दैट ग्रोज इन वाटर, जो पानी के अंदर प्लांट फैलते हैं या पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें हम लोग एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। जैसे कि वाटर लिली या लोटस, जैसे कि आपको साइड में पिक्चर में भी बताया है, लोटस प्लांट जो पानी के अंदर ही होता है, तो उन प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ प्लांट। So plants are useful to us. We get most of our food from plant. That is the most important thing कि हम लोगों को लगभग सारा खाना, सारी varieties हमको कहाँ से मिलती है? प्लांट से। Whether it is fruit, whether it is vegetables, spices, herbs, medicines, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें प्लांट से मिलती है। They give us food grains such as cereals and pulses. Cereals और pulses का मतलब है आप लोग गेहूँ खाते हो, है ना, वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, बाजरा खाते हैं, वो सारे किस में आते हैं? सीरियल्स में, अनाज में, जो हम लोग खाते हैं और उसकी रोटी बना के खाते हैं ना हम लोग, गेहूं की, बाजरे की, तो ये सब क्या होते हैं? सीरियल्स। वो भी हमें पेड़ों से मिलते हैं। और पल्सेस का मतलब मूंग की दाल है, चना की दाल है, मटर है, ये सब पल्सेस है, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज, यू कैन टर्न द पेज। अब यहाँ पे देखो, आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये पिक्चर्स ऐसे पार्ट के हैं जो हम लोग खाते हैं। बेटा प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो मैंने आपको समझाया था। स्टेम होता है, रूट होता है, ब्रांचेज होती है, फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स दिखाएं। जैसे कि हम लोग कैरेट और रेडिश खाते हैं, तो कैरेट और रेडिश जो है वो उस प्लांट का रूट है, फ्रूट नहीं है। जैसे टोमेटो खाते हैं तो वो उस प्लांट का फ्रूट है, एप्पल खाते हैं तो वो उस प्लांट का फ्रूट है। बट अगर हम लोग कैरेट प्लांट देखेंगे तो कैरेट जो ज़मीन के नीचे होते हैं और ज़मीन के नीचे क्या होते हैं? रूट्स। तो इसलिए कैरेट और रेडिश क्या है? रूट। उसी तरीके से हम लोग शुगर कैन खाते हैं, तो शुगर कैन जो है वो उस प्लांट का स्टेम है। स्टेम का मतलब जो रूट से ऊपर होते हैं, ज़मीन के ऊपर, तो वो स्टेम है। तो हम लोग जो शुगर कैन खाते हैं वो उस प्लांट का स्टेम है। उसी तरीके से हम लोग कैबेज और स्पिनच खाते हैं। स्पिनच, पालक खाते हैं हम लोग, धनिया खाते हैं, तो वो सब क्या है? उस प्लांट की पत्तियां हैं, लीव्स है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। किसी प्लांट के लीव्स खाते हैं, किसी प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं, किसी प्लांट का रूट खाते हैं। बट हर एक प्लांट में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एप्पल और ऑरेंजेस खाते हैं, तो वो सब फ्रूट्स है। उसी तरह हम लोग राइस और मस्टर्ड खाते हैं, राइस है, व्हीट है, ये सब क्या है? उस प्लांट के सीड। सीड मतलब दाने, जो उसके अंदर बीज, जो बीज होते हैं वो हम लोग खाते हैं। जैसे राइस जो है वो पत्तियां नहीं है ना, वो लीव्स नहीं है, वो स्टेम भी नहीं है, तो राइस क्या है? उसका सीड, बीज। उसके अलावा प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि रबर फ्रॉम रबर ट्री। हमको रबर कहाँ से मिलता है? रबर ट्री में से। फिर वुड कहाँ से मिलता है? फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, वो भी प्लांट से मिलता है। उसके अलावा हमें मेडिसिन भी मिलती है, जैसे नीम की पत्तियाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो हमें प्लांट से मिलती है। मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स लाइक तुलसी, यूकेलिप्टस, नीम, ये सारे अलग अलग प्लांट है जिससे हमें मेडिसिन मिलती है। देन ऑयल भी मिलता है हमें प्लांट से। यहाँ पे देखो, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ऐसे बहुत सारे ऑयल है जो हमें प्लांट से डायरेक्टली नहीं मिलते, बट प्लांट से जो चीज़ मिलती है, जैसे कोकोनट, नारियल जो पेड़ पे उगता है,
तो नारियल जब सूखता है तब उसमें से हम लोग तेल निकालते हैं, तो डायरेक्टली पेड़ से तेल नहीं मिलता है, बट वो ऑयल जो है वो पेड़ से जो चीज़ मिल रही है हमें, जैसे कि सनफ्लावर या ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल, मूंगफली हमें पेड़ से मिल रही है, उस मूंगफली को सुखाने के बाद उसमें से तेल बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से पेड़ों से हमें जो जो चीज़ें मिलती है उन चीज़ों से तेल निकाला जाता है, तो वो तेल भी हमें क्या से मिला, वो ऑयल भी पेड़ों से। उसके बाद बहुत सारे नीचे यूजफुल थिंग्स लिखी हुई है, फाइबर्स फ्रॉम कोकोनट एंड जूट प्लांट टू मेक क्लॉथ्स, बैग्स एंड रॉप। मतलब फाइबर का मतलब है कुछ प्लांट से हमें रेशे भी मिलते हैं, धागे भी मिलते हैं, जिससे हम लोग कपड़े बनाते हैं, बैग बनाते हैं, रॉप्स मतलब रस्सी बनाते हैं। देन गम फ्रॉम कीकर ट्री, कीकर ट्री से हमें गम मिलता है, गम मतलब वही फेविकॉल टाइप का जो गम आता है। स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव, मसाले मिलते हैं हमें जैसे कि पीपर या क्लोव, क्लोव मतलब लौंग। परफ्यूम फ्रॉम फ्रेगनेंट फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन, कुछ फ्लावर्स इतनी अच्छी स्मेल देते हैं कि उसमें से हम लोग परफ्यूम भी बना सकते हैं। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज इन मैनी फेस्टिवल एंड ओकेजन, वही फ्लावर हम लोग सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए भी फेस्टिवल्स में यूज़ लेते हैं। तो बेटा प्लांट्स जो उसकी यूज़फुलनेस इतनी सारी है कि अगर आप डिस्क्राइब करने जाओगे तो आपको जितना डिस्क्राइब करोगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो बेटा उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट बुक में ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये आपको फिल करना है, एज वेल एज आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं प्रोवाइड करूंगी, वो क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक के अंदर करना है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखे हुए, जैसे सीरियल के एग्जाम्पल लिखे हैं, स्पाइसेस के लिखे हैं, ऑयल्स के लिखे हैं, ये सारे आ गए। अभी मैंने बताया फ्रूट के एग्जाम्पल है, फ्लावर्स के, तो हर एक के हमको दो दो एग्जाम्पल लर्न करना है। ओके।